प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, भीम के चरित्र की सीरीज में एक और रोमांचक कहानी है जो महाभारत के युद्ध से पहले की है। महाभारत काव्य में भीम और हनुमान जी की भेंट का वर्णन है कि एक बार हनुमान जी ने भीम की परीक्षा लेनी चाही, परंतु भीम उन्हें पहचान नहीं पाए थे। ये एक दिलचस्प कहानी है जो ये संदेश भी देती है कि बलवान व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, जो कि भीम ने हनुमान जी के सामने किया था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, भीम और हनुमान। ये कहानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा से ली गई है। महाभारत के युद्ध के लिए जब से अर्जुन दिव्य अस्त्र शस्त्र पाने के लिए हिमालय पर तपस्या करने गए थे, तब से पांडवों और द्रौपदी के लिए दिन काटना कठिन हो गया। अक्सर द्रौपदी दिल से अर्जुन को याद करते हुए रोती। एक बार द्रौपदी को रोता देख भीम ने द्रौपदी से कहा कि मुझे भी अर्जुन को देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। फिर सभी भाई अर्जुन को याद करते और रोते। इसलिए युधिष्ठिर ने सोचा कि यहाँ से कहीं और चलते हैं, ताकि इस जगह जहाँ पर हम अर्जुन के साथ रहते थे इसको भूल सकें। अतः युधिष्ठिर ने आश्रम के पुरोहित धौम्य से कहा कि जब से अर्जुन युद्ध के लिए दिव्य अस्त्र लेने गया है, तब से आश्रम सूना सूना सा लगता है। आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं? तब पुरोहित धौम्य सब पांडवों को साथ लेकर सभी तीर्थों में घूमते हुए वह उस हर तीर्थ की कथा सुनाते हुए चलते गए। जब रास्ते में द्रौपदी व अन्य पांडव थक जाते तो भीम अपनी शारीरिक बल से सहायता करते थे। समय समय पर भीम का पुत्र घटोत्कच भी पांडवों की सहायता करता रहता था। एक बार किसी भयानक जंगल से गुजरते हुए द्रौपदी की हालत बहुत खराब हो गई। उसका चलना मुश्किल हो गया। तब भीम ने द्रौपदी और नकुल सहदेव को भी अपने कंधों पर बिठा लिया था। हिमालय के तलहटी में विचरण करते हुए वे महाराज सुबाहु के राज्य कुलिंद देश में जा पहुंचे। वहां कुछ दिन ठहरने के बाद वे नारायण आश्रम के रमणीय वन प्रदेश में जा पहुंचे और वहां रहने लगे। एक दिन द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी मौसम का मजा ले रही थी। तभी एक सुंदर फूल हवा से उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी उस फूल की सुंदरता और उसकी महक पर मोहित हो गई। ऐसे और अधिक फूल लाने के लिए उसने भीम से कहा। तो अपनी प्रिय द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस फूल की तलाश में हवा में उसकी सुगंध का पीछा करते हुए चल पड़ा। चलते चलते वह एक घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर का शरीर लाल था और उससे ऐसी आभा फूट रही थी मानो आग का गोला हो। यह देख भीम ने चिल्लाकर उस बंदर को रास्ते से हटने को कहा। बंदर ने जरा आंखें खोली और बड़ी लापरवाही से कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हूँ। मैं तो सो रहा था, पर तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी। तुम मनुष्य होकर भी विवेक नहीं जानते। तुम्हें तो धर्म का ज्ञान भी नहीं है कि हम ना समझ जानवरों पर तुम मनुष्यों को दया करनी चाहिए। एक बंदर से इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश सुनकर भीम को बड़ा क्रोध आया। वह बोला कि तुम बंदर होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं क्षत्रिय कुरुवंश का वीर कुंती और वायुदेव का पुत्र हूँ, समझे? मुझे रोको मत और मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आगे जाने दो।
बंदर ने कहा कि यह तो देवलोक जाने का रास्ता है, कोई मनुष्य यहाँ से आगे नहीं जा सकता, और अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़े तो तुम्हारी खैर नहीं। भीम ने कहा, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बंदर बोला, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा कि शास्त्रों में किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें और इस पहाड़ को एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता, जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघा था। बंदर ने पूछा कि यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीम ने थोड़ा कड़क कर कहा, क्या तुम हनुमान जी को नहीं जानते? उन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता को खोजने के लिए 100 योजन चौड़ा समुद्र एक छलांग में लांघ दिया था। वे मेरे बड़े भाई हैं, समझे, और मैं भी बल और पराक्रम में उन्हीं के समान हूँ। उठकर रास्ता दो, नहीं तो मेरा क्रोध तुम्हें अभी ठिकाने लगा देगा। नाहक मृत्यु को न्योता न दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, वीर शांत हो जाओ, मैं बुढ़ापे के कारण हिलडुल नहीं सकता। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। यह सुनकर भीम को हंसी आ गई। उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड था, लेकिन भीम ने जब एक हाथ से बंदर की पूंछ पकड़ी तो आश्चर्य, वह पूंछ भीम से जरा भी ना हिली। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर उसे उठाने के लिए खूब जोर लगाया। अब तो भीम की भौहें चढ़ गईं, आंखें निकल आईं और शरीर से पसीना बह चला, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही रखी रही, जरा भी हिली डुली नहीं। भीम का गर्व चूर चूर हो गया। उसे बहुत आश्चर्य होने लगा कि मुझसे ज्यादा ताकतवर यह कौन है। अब भीम नम्र भाव से बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, कौन हैं आप? मैं एक शिष्य के नाते पूछ रहा हूँ, मैं आप ही की शरण लेता हूँ। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और कहा कि भाई भीम, यह देवलोक जाने का रास्ता यक्ष और राक्षसों से भरा पड़ा है। तुम पर कोई भी विपदा आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें जाने से रोका। फिर तुम जिस सुगंधित फूल की खोज में आए हो, वो तो सामने वाले जलाशय के आसपास लगे हुए हैं। तब भीम ने हनुमान जी की स्तुति की और उसी रूप के दर्शन देने के लिए कहा जिससे हनुमान जी ने समुद्र लांघा था। हनुमान जी ने भीम को उसी विकराल रूप के दर्शन दिए और कहा, भीम, मेरा शरीर इससे भी और बड़ा हो सकता है यदि शत्रु सामने हो तो। फिर उन्होंने अपने वापस सामान्य रूप में आकर भीम को गले लगाया, जिससे भीम की सारी थकान दूर हो गई। फिर हनुमान जी ने भीम को वर देते हुए कहा, जब तुम महाभारत के युद्ध के मैदान में सिंह की भांति गरजोगे, तब मेरी भी गर्जना तुम्हारी गर्जना के साथ मिलकर शत्रुओं के हृदय को हिला दिया करेगी। युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। भीम ने श्रद्धा के साथ हनुमान जी को प्रणाम किया और द्रौपदी के लिए जल्दी से फूल तोड़े और आश्रम की ओर तेजी से लौट चला। तो दोस्तों, इस तरह हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर किया और उसे यक्षों व राक्षसों से भी बचाया, क्योंकि हनुमान जी भी भीम के भाई लगते थे। दोनों के पिता वायुदेव थे। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।